अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर पीडी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसमें हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जेड। यानी पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स, वाई एंड जेड के अकॉर्डिंग दिया गया है। यानी 3 वेरिएबल है, तो 3 दफ़ा हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले एक्स और वाई के लिए करते थे, अब हम लोग एक्स, वाई एंड जेड के लिए एक और एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। एंड इसी के साथ हमारे पास जो फंक्शन है वो है 1 + x वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पूरे टर्म को हम लोग विद पार्शियल एक्स कर देंगे, 1 + x वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। तो अगर हम देखें जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका वेरिएबल उसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज़ 0। एंड यहाँ पर अगर हम देखें x को हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास x क्या हो जाएगा 1 एंड वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। एंड देन ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज ये हमारे पास एक प्योर z का टर्म है। एंड हम लोग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो प्योर z का टर्म एंड प्योर y का टर्म विल बी 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, सिर्फ वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 आ जाएगा, तो हम लोग इसको वाई स्क्वायर बोल देंगे। एंड दिस इज़ अवर पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। एंड अगर हम लोग इसी पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू y करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं इसी में एडिशन करूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, पार्शियल f बाय पार्शियल y हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा। इधर देखें तो हमारे पास क्या होगा, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y की जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, दैट विल बिकम 2x, और y एक रह जाएगा और x हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो वो नीचे आ जाएगा। एंड ये वाला प्योर z का टर्म है, तो दिस विल बिकम 0। तो हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल y हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसी में एडिशन करेंगे, एंड जो थर्ड है हमारे पास पार्शियल z, तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग इसमें z पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के एडिशन में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा z और ये हो गया पार्शियल z। ठीक है, अब अगर हम लोग पार्शियल f बाय पार्शियल z निकालें तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट है 0, ये हमारे पास x और y का टर्म है, यहाँ पर z है। अगर यहाँ पर z होता तो मैं ज़रूर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालती, बट ये x और y का टर्म है, यानी हमारे लिए प्योर x y का टर्म है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर z है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास z है, तो देखें z का स्क्वायर है, ये हो जाएगा -2 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, एंड z एक रह जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल z आ गया। अब एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास ये होता यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह z आ जाता, तो हम लोग जब इसका पार्शियल f बाय पार्शियल z निकालते तो z का डेरिवेटिव 1 आ जाता और x y कांस्टेंट यानी यहाँ पर आ जाते। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर x किसी और के साथ आ गया तो हम लोग पार्शियल f बाय पार्शियल x y के साथ किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सॉल्व हो जाता है। एंड नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए इसको रेज करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर भी हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है, तो यहाँ पर देखें हर वेरिएबल के पास दूसरा कोई एक्स्ट्रा है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग पार्शियल f बाय पार्शियल x किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा y, तो यहाँ पर मैं y लिख दूंगी। ठीक है, इसका 1 आ गया, सही है। एंड देन हम लोग प्लस करेंगे, ये वाला जो टर्म है पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, बिकॉज x और z है, y और z है, यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल x, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई ऑफ जेड प्लस जेड ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ जेड। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एंड हमारे पास y रह जाएगा। देन x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, दोनों अननोन है, यानी प्योर y और z के टर्म्स हैं, तो ये 0 हो जाएंगे। एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, x है तो x का 1 हो जाएगा एंड प्लस z हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास एक हो गया।
नेक्स्ट फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, तो इसी में एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इनको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो अब हम लोग पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो एक्स है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स आ जाएगा। एंड फिर हम लोग यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो वाई 1 हो जाएगा एंड जेड आ जाएगा प्लस जेड, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई का एक्स और जेड का टर्म है, तो वाई तो यहाँ पर आ नहीं रहा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड है यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड, तो वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। अब हमारे पास जेड के जो टर्म है हम लोग उन्हीं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 बिकॉज एक्स वाई का टर्म है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास जेड्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो जेड हमारे पास 1 आ जाएगा एंड वाई कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा वाई। एंड देन यहाँ पर फिर से जेड है, तो जेड के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड एक्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। एंड ये हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड आ चुका है। तो तीनों आ चुके हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग तीन वेरिएबल्स का जो फंक्शन आता है उसको किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव उसका निकालते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है x माइनस स्क्वायर रूट गिवन है वाई स्क्वायर पे प्लस जेड स्क्वायर पे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल x। तो अगर हम देखें x का टर्म सिर्फ एक है जो कि हमारे पास x आता है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एंड अगर हम ये देखें y और z का टर्म है, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 ले लेंगे। एंड हमारे पास जो आंसर होगा जो हमारे पास है कर्ल f बाय कर्ल x का, तो ये हो जाएगा 1। तो इसी के साथ ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है तो उसमें स्क्वायर रूट आएगा, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो ये हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y। एंड इसी से हम लोग देख ले तो x हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो ये 1/2 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हमें y के रिस्पेक्ट से करना है, बट दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास जॉइन है, क्योंकि हमारे पास पावर आ रही है तो दोनों को जॉइन कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी, दैट विल बिकम 1/2, माइनस रहेगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास, जब इससे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट जो है ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ले लेंगे इस होल ब्रैकेट का, जो कि है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड ये जो स्क्वायर रूट है तो नीचे होगा ही होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर हम लोग पार्शियल की बात करें तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y एंड जेड का टर्म है, तो जेड का टर्म क्या हो जाएगा 0 बिकॉज वी आर फाइंडिंग dy बाय डी पार्शियल बाय पार्शियल y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y। अब देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y इधर आ जाएगा एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा -y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी कैलकुलेशन हमने किस तरह से की है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो पार्ट 2 है वो सॉल्व हो चुका है। अब अगर हम लोग पार्ट 3 की तरफ देखें तो वो भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा, बिकॉज वो z के रिलेटेड है। तो इसको रेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पार्शियल f बाय पार्शियल z, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, नहीं ये बचेगा ये वाला टर्म, तो ये हम लोग ले लेंगे -y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। अब हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये -1/2 हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी एंड नहीं पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। तो इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, बिकॉज हम लोग नेगेटिव चीज़ें नहीं छोड़ते, नेगेटिव चीज़ें अच्छी भी नहीं होती, नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल जेड आ जाएगा इस होल ब्रैकेट का, दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड अब हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल जेड की बात हो रही है, तो वाई विल बिकम 0 एंड जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जेड की पावर स्क्वायर है तो 2z आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे -1/2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2z, z और z कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -z बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है, पावर में है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 25 में की, बट वहाँ पर 2 के लिए थी, अब हम लोग 3 के लिए करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर को सबसे पहले नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2। एंड जब हम लोग -1/2 से माइनस करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, पावर। तो ये हम लोग इसकी पावर लिख देते हैं x² + y² + z²। ये पावर क्या हो जाएगी, -3/2। अब इसका जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, इसका हम लोग दोबारा से पार्शियल बाय पार्शियल x ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x² + y² + z²। अब इसको रेस कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इधर से जो 3 सोल्यूशन है वो हम निकाल सकते हैं विथ चेंजिंग दीज x, y एंड z। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 कंटिन्यू रहेगा। एंड इसको हम लोग या तो ऊपर या तो नीचे आप लिख सकते हैं, योर ओन चॉइस। तो ये हो जाएगा x² + y² + z²। और पावर क्या हो जाएगी, -3/2। अब अगर यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y विल बिकम 0 एंड x विल बिकम 0 बिकॉज दीज आर द प्योर y एंड x टर्म, जो कि हमारे पास रिलेशन नहीं रखती x के लिए। तो जब रिलेशन नहीं रखती तो वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर बच जाएगा दैट विल बिकम, ये यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा -x और साथ में ब्रैकेट आ जाएगा x² + y² + z² पावर -3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ है x के लिए फाइंड हो गई। अब हम लोग y के लिए फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें ये वाली चीज़ जो है ये इरेज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कुछ चेंजेस, जिस तरह हम लोग पहले से कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x और x कट जाएगा। अब हम लोग y के रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है, तो ये y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पावर में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, बिकॉज पावर तो हमारे पास नीचे आनी है और फिर ब्रैकेट में चेंजेस होता है, तो हम लोग सिर्फ इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो पावर की चीज़ वही रहेगी। तो अगर किसी को पार्शियल बाय पार्शियल x समझ आ गया, पार्शियल बाय पार्शियल y समझ आ गया, पार्शियल बाय पार्शियल x z समझ आ गया, तो उनको ये ट्रिक पता होगी और वो लोग पेपर में बहुत ही ईजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, मैंने काफ़ी ईजी तरीके से समझाया हुआ है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको अगेन लिख लेंगे -1/2 x² + y² + z² पावर हो जाएगी -3/2। ठीक है, एंड इसका हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो x विल बिकम 0, z विल बिकम 0, y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2y। y और y पिछले की तरह कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -y x² + y² + z² और पावर क्या हो जाएगी, -3/2। और दैट्स इट, हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल y आ चुका है। अब हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल z। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ को रब कर देंगे एंड इसको भी हटा देंगे एंड इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास हो जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल z। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल z फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा, x² + y² + z² पावर -3/2। एंड यहाँ पर z के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, x विल बिकम 0, y विल बिकम 0 एंड z विल बिकम 2z। डेरिवेटिव निकाल लिया, 2z हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल एंड ये भी हमारे पास हो जाएगा -z x² + y² + z² पावर -3/2। एंड दैट्स इट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 27 में साइन इनवर्स XYZ। तो अगर हम लोग को याद हो तो हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे पीछे, वो हमारे पास क्या थे, साइन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1/√1 u का स्क्वायर। तो यहाँ पर u क्या होगा, u हमारे पास x, y एंड z होगा। ठीक है, एंड बाकी की चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। तो ये वाली चीज़ें हम लोग पुट करेंगे एंड अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस विल बिकम पार्शियल f बाय पार्शियल x। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास साइन का क्या आ जाएगा, 1/√1 - u का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायर अप्लाई कर लिया एंड देन हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल ले लेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल x। तो x है तो हम लोग ये जो होल ब्रैकेट है x y z इधर इसको ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। एंड देन इसके बाद क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल x की बात हो रही है तो x विल बिकम 1 एंड y और z कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा y और z यहाँ पर लिख देंगे। तो हो जाएगा y एंड z डिवाइडेड बाय 1 - x² y² और z²। इसी के साथ हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल y। तो उसके लिए हम लोग यहीं पर चेंजेस कर लेते हैं।
हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर रखते हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हो गया। अब हम लोग वाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग वाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वाई विल बिकम 1 एंड जेड और वाई कांस्टेंट रहेंगे, जेड और एक्स कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जेड और एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग के पास जो लास्ट बचा है पार्शियल बाय पार्शियल जेड, तो वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जेड, ये भी हो जाएगा हमारे पास जेड। तो यहाँ पर रेड यूज़ करते हैं, ये होगा जेड और ये हो गया जेड। तो ये हमारे पास बिल्कुल वही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि यहाँ पर पावर की बात आ रही थी। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो जेड विल बिकम 0, जेड विल बिकम 1 एंड जो एक्स और वाई है वो कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स और वाई। इसी के साथ हमारे पास आंसर सॉल्व हो चुका है। एक्स वाई को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, या फिर यहाँ लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई समझे मैंने 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी वीडियो के एंड के या स्टार्ट में इंफॉर्मेशन होगी। थैंक यू सो मच।